जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा क्लास 10 का डाटा एंट्री ऑपरेशंस का एग्ज़ाम था जिसका कोड 229 है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं, उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करने वाले हैं कि उस 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हो, कितने क्वेश्चन गलत करके आए हो, ठीक है? उसका मैं आंसर भी साथ में लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि हमारा 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, 40 मार्क्स का टोटल आपको 45 क्वेश्चंस मिल जाएँगे। हर क्वेश्चन के आंसर उसके आगे लिखे जाएँगे, पूरा मैंने डिफाइन करके आपको बताया था, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की, इनको एनालाइज करेंगे कि आपने कौन-सा आंसर सही किया कि कौन-सा गलत किया, ठीक है? सेक्शन ए की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, ठीक है? इसमें से सिंपल सिंपल सा आंसर था कि इनमें से कौन-सा प्रिंटर नहीं है। तो हमने पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था, लेज़र प्रिंट पढ़ा, क्लीन प्रिंटर नाम का कोई भी अपोनेंट या कंपोनेंट नहीं था, ठीक है? कंप्यूटर में कोई भी कंपोनेंट नहीं था किसका, क्लीन प्रिंटर नाम का। तो इसका जो सही आंसर था वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वो क्या है? क्लीन प्रिंटर। जो भी आपका सही आंसर इसका क्या रहने वाला था, इसका सही आंसर था क्लीन प्रिंटर। तो आपने किसको मार्क करना था? क्लीन प्रिंटर को मार्क करना था, जो आप करके आए हो, ठीक है? तो ये आपका सही आंसर है। और जिसने इसके अलावा कोई और मार्क किया तो उसका आंसर गलत हो चुका है, ठीक है? आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इन द एमएस वर्ड, ठीक है? एमएस वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो पूरा, उसके लिए कौन सी कंट्रोल मतलब कौन सी कीवर्ड यूज शॉर्टकट यूज होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर था कंट्रोल प्लस ए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ। ये आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है? एक डॉक्यूमेंट ओपन है, इसको आपने सिंपली अगर पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रेस हो गया क्लिक, ठीक है? इसको आप यूज कर सकते हो पूरे, इस तरह से आप भी यूज कर सकते थे, ठीक है? बाकी आगे हम बात कर लेते हैं, इसका आंसर आपका कंट्रोल प्लस ए। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, विच इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है? ये आपको फॉर्मूला था दिया था ए प्लस बी डिवाइड बाय सी। तो इसका हमने क्या करना था, हमारे पास ए 50 था और बी 40 था, टोटल आपका 19 होता, उसको हमने डिवाइड करना था 10 से, ठीक है? 10 से डिवाइड करते तो उसका आंसर क्या आना था, 9। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन पेपर को आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आपका 9 किस तरह से आएगा, ठीक है? पूरा आपने को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये आपका रिजल्ट 9 आया है, ठीक है? इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। और जो बच्चे फ्यूचर में 2025 में के बाद जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या रिपीट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हिच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, ठीक है? टेक्स्ट अलाइनमेंट में इसमें से कौन सा ऑप्शन था, ठीक है? तो ये सब वर्ड्स में जस्टिफाइड इसका आंसर था, जो कि मैंने आपको क्लियरली अपने पीडीएफ में बता दिया गया। पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्टली आपको हमारी वेबसाइट, उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हो। और इसके साथ मैंने जो एक्सप्लेनेशन थी, जस्टिफाइड, सेंट्रल लाइन, ये सब की मैंने अलाइनमेंट की मतलब एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी बहुत दे दी है, जो आपको फ्यूचर एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज टू, इसमें से कौन सा था? पार्ट सी सही था, बाकी इसके अलावा जिस बच्चों ने कोई और पार्ट सिलेक्ट किया तो उसका आंसर गलत भी हो सकता है या गलत हो चुका है, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल। तो इसमें आंसर था सम, कुछ बच्चों ने ऐड सिलेक्ट करके आए तो उनका वो गलत गलत हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आंसर था सम, ठीक है? क्या होता है, सम एड ऑल दी नंबर्स ऑफ द रेंज ऑफ सेल, ठीक है? इसका जो फार्मूला है, ये भी आपको मैंने यहाँ देखा गया, ये इसका फार्मूला है, ठीक है? तो उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ these are pre-designed layouts of the presentation making it easier and faster to create professional looking presentation, ठीक है? इसका सिंपल सा था, डिजाइन टेम्पलेट जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने स्लाइड ब्लू सेलेक्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने लेआउट सेलेक्ट कर दिया, बट इसका सही आंसर था सी, डिजाइन लेआउट, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपको फिलअप्स थे, बहुत ही सिंपल से इजी थे फिलअप्स से, वो भी बच्चों ने गलत करके आए हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए थे, उनको इतना से नॉलेज नहीं था, ठीक है? इसमें क्या था, फिलिंग इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, इसका सिंपल सा था कंट्रोल प्लस वी, और इस कट के लिए कंट्रोल प्लस एच था, तो उसमें बच्चे ने कंट्रोल प्लस एच कर दिया या कंट्रोल प्लस पी कर दिया, ठीक है? प्रिंट का उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका आंसर सही था कंट्रोल प्लस वी प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है? वही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हमें सेशंस और रीजन दिया था, तो उसका जो आंसर था, उसका सही आंसर था ए, ठीक है?
इसका सही आंसर ए था, वो भी मैंने आपको 9th क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सही आंसर आपको मैंने यहाँ मार्क कर दिया अभी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी था, उसका भी सही आंसर ए ही था, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ध्यान से पीडीएफ देख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन की बात करें, ट्रू एंड द फॉल्स, द वर्ड कंटिन्यूज द लेट यूर रैप अराउंड द स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, वर्ड इसका ट्रू था, ठीक है। वर्ड कंटिन्यूज टू लेट योर टेक्स्ट रैप अराउंड अंटिल यूर स्टार्ट, मतलब जब तक हम नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करते तो आपको नेक्स्ट नीचे इंटर करते करते आपको लिखने को चांस मिलता है। जैसे आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपका पहले वाला टेक्स्ट बंद हो जाता है, ठीक है। यही रैप कॉन्सेप्ट है। बाय डिफॉल्ट इट्स वर्ड इज अलाइन इन सेंटर, नहीं सेंटर में नहीं होते हैं, वो लेफ्ट में होते हैं, तो ये आपका फॉल्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11th की बात करें, the dash is included in the top of every page in document, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज थी जो हर डॉक्यूमेंट के होती है, वो होता है हेडर, ठीक है। एंड प्रिंटर स्प्रे इंक डायरेक्टली ऑनटू द पेपर एंड क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेजेस, कौन सा प्रिंटर स्प्रेड करता है, इnkjet प्रिंटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, चार्ट पाई चार्ट इसमें बोला गया था। ये आपको वो सिंपल से आंसर है जो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था। हम सेट सी की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। ये आपके आंसर है, इस तरह से आप कर सकते हो भाई। हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। व्हाट इज स्लाइड लेआउट एंड नेम एनी 2 स्लाइड्स, तो इसमें से 2 स्लाइड्स की बात करें, 2 स्लाइड में है, ठीक है, बहुत सारी हैं। कॉमन स्लाइड लेआउट, टाइटल स्लाइड और टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, इसमें से बात की गई है। तो आप में से कोई भी स्लाइड्स की बात कर सकते थे, ठीक है, वो भी आप देख सकते थे। और भी इसमें बहुत सारी टू कंटेंट स्लाइड होती है, कंपेरिजन होती है, ब्लैक स्लाइड होती है, ब्लैंक होती है, सेक्शन एंड हेडर होती है, इस तरह की स्लाइड्स होती हैं। एक्सप्लेन एनी टू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मॉनिटर आप बात कर सकते थे, उसी के अलावा आप स्पीकर की बात कर सकते थे, प्रिंटर की बात कर सकते थे, ठीक है। और उसका पार्ट भी था जो, और कंट्रोल मतलब डिफरेंस बताना था हमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। ये भी आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आप एग्जाम देने वाले हो। ये आपका क्वेश्चन था मेल मर्ज वाला, आपको मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका भी आप ध्यान में देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको डाउट हो डाटा एंट्री के रिलेटेड तो हम एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकती है। पीडीएफ का लिंक आपको हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। थैंक यू।